आज हम एक ऐसे तत्व की दुनिया में उतरने वाले हैं जो कह सकते हैं कि हर जगह है। हमारे खाने में, हमारे कपड़ों में, यहाँ तक कि हमारे अपने वजूद में भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कार्बन की, जिसे ब्रह्मांड का मास्टर बिल्डर कहना गलत नहीं होगा। लेकिन यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। अगर जिंदगी की हर एक चीज कार्बन पर ही टिकी है, तो फिर ये हमारी पृथ्वी पर इतना कम क्यों है? ये एक पहेली है ना? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। जरा इस नंबर को देखिए। हमारी पृथ्वी की जो पूरी ऊपरी परत है, उसमें खनिजों के रूप में कार्बन सिर्फ 0.02% है, मतलब ना के बराबर। तो फिर सवाल और भी गहरा हो जाता है, इतनी सी मात्रा के साथ कार्बन इतना बड़ा कमाल कैसे कर लेता है? आखिर इसका राज क्या है? देखिए, इसका सारा राज छिपा है इसके बॉन्ड बनाने के तरीके में। कार्बन दूसरे परमाणुओं के साथ एक बहुत ही खास रिश्ता बनाता है, जिसे हम कहते हैं सहसंयोजी आबंध। और इसकी सबसे बड़ी खूबी है साझा करना, शेयरिंग। ये कोई लेन देन नहीं, बल्कि एक असली साझेदारी है। इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक तरफ होते हैं आयनिक बॉन्ड, जहां एक परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को पूरी तरह दे देता है, एक दाता दूसरा लेने वाला। लेकिन कार्बन ऐसा नहीं करता। वो साझेदारी में यकीन रखता है। वो अपने बाहरी इलेक्ट्रॉनों को दूसरे परमाणुओं के साथ शेयर करता है, और इसी शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है वही है सहसंयोजी आबंध। तो ये है इसकी सबसे अहम परिभाषा। जब दो परमाणु इलेक्ट्रॉन्स का एक जोड़ा आपस में शेयर करते हैं, तो बनता है एक सहसंयोजी आबंध। और जानते हैं इस साझेदारी से होता क्या है? दोनों ही परमाणु एक स्टेबल यानी स्थिर अवस्था में आ जाते हैं, और ये जो कनेक्शन बनता है ना, ये बहुत मजबूत और टिकाऊ होता है। चलिए सबसे आसान उदाहरण से शुरू करते हैं। हाइड्रोजन। यहाँ हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करते हैं? दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, बन गया एक जोड़ा। और इसी एक जोड़े की साझेदारी को हम कहते हैं एकल आबंध या सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन को देखिए। ऑक्सीजन के परमाणु को स्थिर होने के लिए दो इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है। तो वो क्या करते हैं? वो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं, मतलब कुल दो जोड़े शेयर होते हैं, और इसे हम कहते हैं द्विआबंध या डबल बॉन्ड। जाहिर है ये सिंगल बॉन्ड से ज्यादा मजबूत होता है। और अब आते हैं नाइट्रोजन पर। यहाँ तो कमाल ही हो जाता है। नाइट्रोजन के अणु में 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। 3 जोड़े, इसे कहते हैं त्रिआबंध या ट्रिपल बॉन्ड। और ये एक बहुत ही शक्तिशाली बॉन्ड होता है। तो ये है सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि इन सब बातों का कार्बन से क्या लेना देना है? असल में यही सहसंयोजी आबंध कार्बन को 2 ऐसी सुपर पावर्स या महाशक्तियां देते हैं जो उसे बाकी सारे तत्वों से एकदम अलग और खास बना देती हैं। पहली सुपर पावर है चतुसंयोजकता। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। कार्बन के बाहरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब उसके पास 4 हाथ हैं, और इन 4 हाथों से वो एक ही वक्त पर 4 अलग-अलग परमाणुओं से बॉन्ड बना सकता है। और यही खूबी उसे इतना वर्सेटाइल, इतना बहुमुखी बनाती है। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है मीथेन, यानी कि CH4। यहाँ देखिए, बीच में एक कार्बन का परमाणु है, और वो अपने चारों तरफ हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। 4 अलग-अलग सहसंयोजी आबंध। ये एक बहुत ही स्टेबल मॉलिक्यूल है। हम जो नेचुरल गैस इस्तेमाल करते हैं वो यही तो है। और अब बारी है दूसरी और शायद सबसे जबरदस्त सुपर पावर की, जिसका नाम है श्रृंखलन। इसका मतलब है कार्बन की खुद के ही दूसरे कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़कर लंबी स्थिर चेन बनाने की अनोखी काबिलियत। सच मानिए, कोई भी दूसरा तत्व ये काम इतनी अच्छी तरह से नहीं कर सकता। जरा इस टेबल को देखिए। एक कार्बन परमाणु से बना मीथेन, 2 कार्बन जुड़े तो बना एथेन, 3 जुड़े तो प्रोपेन। और ये सिलसिला यहाँ रुकता नहीं है। ये चेन 10, 20, 100, यहाँ तक कि हजारों कार्बन परमाणुओं तक लंबी हो सकती है। और क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड बहुत मजबूत होता है, ये चेन बहुत स्टेबल भी होती है। तो सोचिए क्या होता होगा जब कार्बन अपनी श्रृंखलन की शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ दूसरे कार्बन परमाणुओं से जुड़ने के लिए करता है। तब हमें एक ही तत्व के कई बिल्कुल अलग-अलग रूप देखने को मिलते हैं। इन्हें हम कहते हैं अपर रूप या एलोट्रोप्स। तो ये वाकई हैरान करने वाली बात है। एक तरफ हीरा, दूसरी तरफ ग्रेफाइट, दोनों के दोनों 100% कार्बन है।
तो फिर फर्क किस चीज का है? सिर्फ परमाणुओं के जुड़ने के तरीके का। हीरे में हर एक कार्बन परमाणु 4 और कार्बन परमाणुओं से जुड़कर एक बहुत ही मजबूत 3D स्ट्रक्चर बनाता है। इसीलिए तो वो दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। वहीं ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु परतों में यानी लेयर्स में जमे होते हैं। ये परतें एक दूसरे पर फिसल सकती हैं और इसी वजह से ग्रेफाइट इतना नरम और चिकना होता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। वैज्ञानिकों ने कार्बन का एक तीसरा रूप भी खोजा है, बकमिंस्टर फुलरीन। इसमें 60 कार्बन परमाणु एक साथ जुड़कर एक फुटबॉल जैसी गेंद बना लेते हैं। ये दिखाता है कि कार्बन के पास हमें चौंकाने के लिए हमेशा कुछ न कुछ नया होता है। तो अब हम कार्बन की सुपर पावर्स के बारे में जान चुके हैं। तो चलिए अब ये देखते हैं कि वो कैसे इन शक्तियों का इस्तेमाल करके वो अनगिनत अणु बनाता है जो हमारे जीवन का आधार हैं। देखिए, कार्बन के अणु 3 तरह के बेसिक ढांचे या स्केलेटन बना सकते हैं। पहला, वो सीधी चेन हो सकती हैं, जैसा हमने प्रोपेन में देखा था। दूसरा, वो शाखित यानी ब्रांच्ड वाली चेन हो सकती हैं, जैसे किसी पेड़ की टहनियां। और तीसरा, वो खुद से ही वापस जुड़कर गोल छल्ले यानी रिंग्स भी बना सकती हैं। ये देखिए, ये साइक्लोहेक्सेन है। यहाँ 6 कार्बन परमाणुओं ने मिलकर एक रिंग जैसी, एक छल्ले जैसी संरचना बना ली है। इस तरह के रिंग स्ट्रक्चर बहुत से जरूरी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में पाए जाते हैं। और आखिर में एक और कमाल की चीज, इन कार्बन के ढांचों पर हम अलग-अलग तरह के प्रकार्यात्मक समूहों भी लगा सकते हैं। ये क्या होते हैं? ये बस दूसरे तत्वों के कुछ परमाणु होते हैं जो इन ढांचों से जुड़कर उन्हें एक खास पहचान और गुण दे देते हैं। जैसे अगर हम एक OH ग्रुप जोड़ दें तो वो अल्कोहल बन जाता है, और अगर COOH ग्रुप जोड़ दें तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और घूम फिर कर अपने सबसे पहले सवाल पर वापस आते हैं। तो पृथ्वी पर इतना कम होने के बाद भी कार्बन ही जीवन का आधार क्यों है? अब इसका रहस्य हमारे सामने है। इसकी कमी की भरपाई इसकी वो 2 सुपर पावर्स करती है। चतुसंयोजकता यानी 4 अलग-अलग परमाणुओं से जुड़ने की ताकत, और श्रृंखलन यानी खुद से ही जुड़कर लंबी-लंबी चेन बनाने की ताकत। इन्हीं 2 गुणों की वजह से कार्बन लाखों करोड़ों अलग-अलग तरह के कंपाउंड बना सकता है जो जिंदगी को चलाने के लिए जरूरी है। तो बस यही है कार्बन की कहानी। सोचिए, सिर्फ एक तत्व, साझेदारी के कुछ बहुत ही सरल से नियम, और इन्हीं से जीवन की पूरी जटिलता बन जाती है। यही तो खूबसूरती है केमिस्ट्री की, जो चुपचाप हमारे चारों तरफ की दुनिया को आकार देती रहती है।